हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अदनान अब्दुल्ला। हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे थे पिछले 2 से 3 लेक्चर में। हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी कुछ सीखा है। नॉमेनक्लेचर चल रहा है अभी हमारा। तो पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में दिया गया हो तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे इस बारे में हमने आप लोगों से डिस्कस किया था। और मैंने कहा था कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के नाम और उनके हम लोग स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो पहले तो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, थोड़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि अगर किसी कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप दिया हो, अगर किसी कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप दिया हो तो उसकी नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था कि अगर कोई भी कंपाउंड है और उसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है तो उसकी नंबरिंग हम लोग वहां से करते हैं जहां से फंक्शनल को पॉसिबल लोवेस्ट नंबर मिल सके, यानी हमको फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। फिर हमने दूसरी बात कल पिछले लेक्चर में की थी कि अगर अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप दो दिए गए हो, अगर हमारे किसी कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप दिए गए हो तो हम लोग प्रियोरिटी इस ग्रुप को देंगे। तो उसके बारे में हमने आप लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया था कि कौन ज्यादा, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के नाम और उनका स्ट्रक्चर। अगर उनको प्रेफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो क्या नाम लिखेंगे, अगर उन्हें हम लोग सफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो उनका नाम क्या लिखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं और जिनके फंक्शनल ग्रुप है, और प्रेफिक्स में उनका क्या नाम यूज करेंगे और सफिक्स में क्या नाम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा दिया गया है एल्केन, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन। जैसा कि हमने आपको जब आईयूपीएसी की नेमिंग स्टार्ट की थी पहले ही लेक्चर में हमने बताया था, जो एल्कीन जो हमारे एन इन या आइंस, ठीक है, जिसमें हमारे में एन इन या आइंस आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारे कौन से थे, सफिक्स वन में हमने बताया था। हमने क्या बताया था, सफिक्स वन में बताया था। तो ये सारे कैसे होंगे, हमारे सफिक्स वन होंगे। यानी अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्कीन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। और ये सारे कैसे थे, हमारे सफिक्स वन वाले थे। और इनका हम लोग प्रेफिक्स, तीनों का प्रेफिक्स हम लोग नहीं लिख सकते हैं। और इनका हमारा सफिक्स क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं, वहां पर हम लोग आइन लिखते हैं। अब अगली बात करते हैं हम लोग हैलाइड्स की। हैलाइड्स जो हमारे होते हैं, हैलाइड्स हमारे सफिक्स नहीं हो सकते हैं, ये हमारे होते हैं प्रेफिक्स टू। हैलाइड्स जो हमारे होते हैं इनको हम लोग तो प्रेफिक्स टू में लिखते हैं। इनको हम लोग कहा लिखते हैं प्रेफिक्स टू, यानी कि जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिख रहे थे। तो हमारे हैलाइड हमारे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकते हैं। और इनकी आईयूपीएसी नेमिंग करते वक्त अगर इनको हम लोग प्रेफिक्स में लिखते हैं तो इनके लिए हम लोग हैलो का वर्ड यूज करते हैं। अगर क्लोरीन होगी तो क्लोरो, फ्लोरीन होगी तो फ्लोरो, ब्रोमीन होगी तो ब्रोमो, और अगर आयोडीन होगी तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे, आयोडो लिख लेंगे। अब अगला जो हमारा है वो है एल्कोहल। एल्कोहल कहीं अगर ग्रुप में हमारा OH ग्रुप जुड़ा हो, किसी भी कंपाउंड में अगर हमारा OH ग्रुप जुड़ा है तो इसका मतलब वहां पे हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा है, ओ एल्कोहल वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसको अगर हम लोग प्रेफिक्स के रूप में लिखेंगे। अगर प्रेफिक्स लिखते हैं जिसको हम लोग हाइड्रोक्सी बोलते हैं, और अगर इसको हम लोग सफिक्स मान के लिखेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, हम लोग ऑल बोलेंगे। मतलब अगर ये कंपाउंड में OH ग्रुप हमारा अकेले दिया गया है तो इसको हम लोग सफिक्स मानेंगे और नाम के लास्ट में इसको क्या लिख देंगे, हम लोग ऑल लिख देंगे। अगर हमारा अल्कोहल ग्रुप के साथ साथ मेरा मान लीजिए कोई और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, जो कि मैंने कल बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी अल्कोहल ग्रुप से ज्यादा होती है, तो इसको हम लोग फिर हाइड्रोक्सी वहां पे लिखेंगे, इसको हम वहां पे प्रेफिक्स बना देंगे। अब अगली बात करते हैं हम लोग एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड का जो हमको फार्मूला दिया गया होगा, स्ट्रक्चर दिया गया होगा, वो दिया गया होगा वहां पर CHO। अगर इसको हम लोग प्रेफिक्स में लिखते हैं तो हम लोग फॉर्मिल यूज करते हैं या फिर ऑक्सो यूज करते हैं। अब बात आती है कि फॉर्मिल कहाँ पे यूज करेंगे और ऑक्सो कहाँ पर यूज करेंगे। तो फॉर्मिल हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पर, फॉर्मिल हम लोग वहां पर यूज करेंगे इसके लिए जहां पर हमारा कार्बन उस चेन के साथ में काउंट ना किया जाए। और ऑक्सो
हम लोग वहां पर यूज करेंगे जहां पर हमारा जो इसका कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन है, ये हमारा कार्बन उस चेन के साथ में अगर काउंट किया जा रहा है तो वहां पर हम प्रीफिक्स ऑफ को लिखेंगे। अगर काउंट नहीं किया जा रहा है तो प्रीफिक्स हम क्या लिखेंगे, ऑन भी लिखेंगे। और अगर मान लीजिए हमारा अकेला ग्रुप दिया है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सफिक्स लिखेंगे और इसकी सफिक्स के लिए क्या लिखेंगे, हम लोग अल लिखेंगे। यानी एल्डिहाइड में अगर कोई भी ग्रुप बना, किसी भी कंपाउंड में अगर CHO ग्रुप दिया है, सिर्फ CHO ग्रुप दिया है, तो इसका मतलब वहां पर इसको हम सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे और सफिक्स में इसको हम लोग अल लिखते हैं। अब अगली बात करते हैं लोग कीटोन्स की। कीटोन्स का ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये C डबल बॉन्ड O होता है। तो कीटोन्स को अगर कीटोन्स को हम लोग प्रेफिक्स के रूप में लिखेंगे तो इसको हम लोग ऑक्सो लिखते हैं। अगर कीटोन को प्रेफिक्स के रूप में लिखेंगे तो इसे हम लोग ऑक्सो लिखते हैं, और अगर सफिक्स के रूप में लिखेंगे तो इसको हम लोग ऑन लिखेंगे। अगर सफिक्स के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लोग ऑन लिखेंगे। वैसे नाइट्राइट की बात कर लें, इनका स्ट्रक्चर होता है CN, या तो इस तरह से आपको दिया गया होगा या फिर आपको सिर्फ इस तरह से CN लिखा हुआ दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो नाइट्राइट्स होते हैं, इनको हम लोग प्रेफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो साइनो लिखते हैं, और अगर इसको सफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लोग नाइट्राइट लिखेंगे। अब बात करते हैं लोग ईथर की। तो जिस तरह से अभी हमने बताया कि जो हमारे हैलाइड्स होते हैं, वो हमारे प्रेफिक्स 2 होते हैं, वैसे ही हमारे ईथर्स भी क्या होते हैं, प्रेफिक्स 2 ही माने जाते हैं। इनको भी हम लोग प्रेफिक्स 2 कंसीडर करते हैं, ये सफिक्स में नहीं रखते हैं। तो इनका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है ROR। यहाँ पे R की जगह पर हम लोग कोई भी अल्काइल ग्रुप रख सकते हैं, CH3 C2H5 C3H7, कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे हम लोग R की जगह पर रख सकते हैं। और इनका क्योंकि कोई सफिक्स नहीं होता है, इसलिए इनका जो प्रेफिक्स होता है वो हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्कोक्सी। जैसे अगर एक कार्बन है तो मेथॉक्सी, 2 कार्बन है तो एथॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्सी। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला हमारा क्या ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर होता है COOH। यानी किसी भी अगर हमारे कंपाउंड में COOH दिया गया है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग अगर प्रेफिक्स यूज कर रहे हैं तो उसे कार्बोक्सी लिखते हैं, और अगर सफिक्स यूज कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखते हैं। अब अगली बात करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन की। यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड जहां पर हमारा COO- दिया गया हो, क्या दिया गया हो, COO-, इसका हमारा कोई भी प्रेफिक्स नहीं बनता है, इसका सिर्फ और सिर्फ सफिक्स पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, ओएट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओएट लिखते हैं। अगला है हमारा एस्टर, जिसका हमारा स्ट्रक्चर होता है COOR। COOR का स्ट्रक्चर होता है, और अगर इसको हम लोग सफिक्स के रूप में यूज करते हैं तो इसका नाम भी OH लिखते हैं, और अगर इसको लोग प्रेफिक्स यूज करते हैं तो इसको लिखते हैं लोग एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब हमारा अगला जो ग्रुप है वो है हमारा एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड का सिंपल फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है COX। यहाँ X या फिर क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन भी हो सकता है। इसका हम लोग प्रेफिक्स यूज करेंगे तो इसे हम लोग लिखते हैं हेलो कार्बोनिल। हेलो में यहाँ पे अगर क्लोरीन दिया है तो आप इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोकार्बोनिल। क्लोरीन दिया है तो फ्लोरोकार्बोनिल, ब्रोमीन दिया है तो ब्रोमोकार्बोनिल, आयोडीन दिया है तो आयोडो कार्बोनिल बोल सकते हैं। अगर इसको हम लोग सफिक्स पे यूज करेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑयल हैलाइड। क्या बोलते हैं, ऑयल हैलाइड। यानी जो क्लोरीन दिया होगा तो ऑयल क्लोराइड, ब्रोमीन दिया होगा तो ऑयल ब्रोमाइड, आयोडीन दिया होगा तो ऑयल आयोडाइड, अगर हमारा क्लोरीन दिया होगा तो ऑयल क्लोराइड। ठीक है, अब हमारा अगला जो ग्रुप है वो है अमीन। अमीन के लिए हम लोग कहीं NH2 NH या सिंगल N है तो इसका मतलब वहां पर हमारा अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, और इसके लिए हम लोग अगर प्रेफिक्स लिखते हैं तो अमीनो वर्ड यूज करते हैं, और अगर हम लोग सफिक्स लिखते हैं तो इसके लिए हम लोग अमीन टर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप और हैं। अगला है हमारा अमाइड। अमाइड के लिए जो फॉर्मूला आता है, हमारा स्ट्रक्चर आता है, या तो CONH2 लिखा होगा या CONHR। R का मतलब यहाँ पर कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, या CONR2। यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप N के साथ सीधा डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। तो इसके लिए अगर प्रेफिक्स यूज करेंगे तो उसको कार्बामाइड बोलेंगे, ठीक है, और अगर सफिक्स लिखेंगे तो सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, अमाइड लिख देंगे। और नाइट्रो कंपाउंड जो हमारे होते हैं, ये जो हमारे नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम लोग प्रेफिक्स 2 बोलते हैं। ये हमारे क्या होते हैं,
प्रेफिक्स 2 होते हैं, इनका कोई सफिक्स नहीं होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो NO2 होता है, और इसके लिए लोग प्रेफिक्स क्या यूज करते हैं, नाइट्रो यूज करते हैं, और कोई सफिक्स इसका नहीं होता है। और हमारा आज का इस फंक्शनल ग्रुप है, आखिरी फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड, जिसको हम लोग SO3H, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है हमारा SO3H होता है। अगर इसको लोग प्रेफिक्स यूज करते हैं तो सल्फो लिखते हैं, और अगर इसको हम लोग सफिक्स के रूप में यूज करते हैं तो इसको हम लोग सल्फोनिक एसिड लिखते हैं। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं कि अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप हमारा दिया गया है किसी कंपाउंड में तो उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक ये कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है OH, और एक हमारा प्रेफिक्स यूज किया गया है मेथाइल। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर किसी भी कंपाउंड में हमारा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, किसी भी कंपाउंड में अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग को कोशिश करना है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। और एक बात याद रखना, अब आप लोग सोचेंगे भाई इसको भी तो हम कम से कम पॉसिबल नंबर दे सकते हैं, तो इसके लिए भैया रूल है कि जो सफिक्स 2 है, जो सफिक्स 2 है उसकी प्रायोरिटी प्रेफिक्स से ज्यादा होती है। सफिक्स 2 की जो प्रायोरिटी है वो प्रेफिक्स 2 से क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये हमको पता है हमारा प्रेफिक्स के रूप में यूज होता है, क्योंकि हमारा किसमें यूज होता है, हमारा ब्रांच के रूप में यूज होता है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज होता है। तो इसलिए इससे ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, हम लोग देंगे ज्यादा प्रायोरिटी OH ग्रुप को। तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, इसको 3 मिल रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको क्या मिल रहा है हमारा 7 नंबर मिल रहा है, यानी वहां से करने पर इसको हाईएस्ट नंबर मिल रहा है। इधर से नंबरिंग करें तो क्या कर रहे हैं, लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमने क्या किया, हमारे जो यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ था, जो फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ था उसको क्या हुआ यहाँ पे हमारा लोवेस्ट नंबर मिला है। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो नोमेनक्लेचर के लिए मैंने बताया था स्टार्टिंग में रूल, सबसे पहले लोग क्या लिखते हैं, प्रेफिक्स 2 लिखते हैं। और अगर प्रेफिक्स 1 दिया गया है, प्रेफिक्स 1 के लिए हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे साइक्लो बाइसाइक्लोहेक्स पैरो कंपाउंड के लिए, तो वो लिखते हैं। वरना फिर क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। और फिर क्या लिखते हैं हम लोग, फिर लिखते हैं सफिक्स 1। सफिक्स 1 का मतलब उसके पास कितने डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। और फिर हम लोग क्या लिखते हैं, सफिक्स 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सफिक्स 2 लिखते हैं, यानी हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये OH हमारा क्या है, OH हमारा है सफिक्स 2, और CH3 क्या है हमारा प्रेफिक्स 2। तो इसका नोमेनक्लेचर करते वक्त हम लोग को प्रेफिक्स 2 क्या करना है, पहले लिखना है, और सफिक्स 2 सबसे लास्ट में जाएगा। तो जैसा कि हमको पता है CH3 के लिए हम लोग प्रेफिक्स क्या यूज करते हैं, मेथाइल। कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 7 मेथाइल। क्या लिखेंगे, 7 मेथाइल। अब हम लोग को देखना है कितने हमारी लॉन्गेस्ट चेन क्या है, क्योंकि प्रेफिक्स 1 हमारे पास क्या है नहीं, हमारे पास ना साइक्लो कंपाउंड है ना बाइसाइक्लो ना स्पाइरो। उसके लिए हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे क्या होते हैं वो। तो हमको लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट हमारी क्या है, नो कार्बन की चेन है, तो नो कार्बन की चेन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, नॉन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नॉन। और सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा, नोन है। क्या हो जाएगा, नोन है। अब हमें देखना है सफिक्स 1 हमने लिख दिया, वर्ड रूट भी लिख दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये दिया नहीं गया था। सफिक्स 2 है हमारे पास। और OH के लिए अभी हमने पढ़ा था सफिक्स 2 क्या यूज करते हैं, OH अगर दिया हो, अगर उसके लिए प्रेफिक्स यूज करना है तो हाइड्रोक्सी लिखते हैं, और अगर सफिक्स यूज करना है तो क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। तो यहाँ हमारा ऑल कितने पर है, 3 नंबर पर है, तो 3 नंबर पर क्या हमारा हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे सफिक्स 2 में पहला जो लेटर होगा वो A E I O U Y इनमें से कोई भी होगा। अगर हमारे सफिक्स 2 का पहला लेटर A E I O U Y इनमें से कोई भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके लिए यहाँ पे E को क्या कर देंगे, बिल्कुल हटा देंगे। ठीक है, तो E यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हट जाएगा। जब E हटेगा तो इसका नाम क्या रहेगा, 7 मेथाइल नॉन एंड 3 ऑल। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 7 मेथाइल नॉन एंड 3 ऑल। वैसे एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई भी ग्रुप दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमारा क्या है, डबल बॉन्ड
वो हमने यूज कर लिया। अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम क्या होगा, इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। देखो कितना मिल रहा है, 2, 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3, दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो हम नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे सेम ग्रुप है, तो यहाँ पे हमको प्रायोरिटी किसी को नहीं देना है। सिमिलर ग्रुप है तो प्रायोरिटी किसी को नहीं देना है, तो इसको देना है तो पास में आ जाए, लेकिन पास में क्या हो रहा है, दोनों आ रहे हैं। अगर हम मान लीजिए कोई दूसरा ग्रुप होता तो हम लोग प्रायोरिटी देते, फिर हम लोग याद करते कि प्रायोरिटी किसको ज्यादा दी जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने हमारे पास है, 7 है। हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास कोई प्रीफिक्स दिया हुआ है, हमारे पास कोई प्रीफिक्स दिया हुआ है नहीं, कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा वर्ड रूट लिखेंगे, और वर्ड रूट 7 के लिए क्या लगती है, क्या लगती है, क्या लगती है हमारी है। और सारे सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन, क्या हो जाएगा, हेप्टेन। और तीसरे वाले पे और पांचवे वाले पे क्या जुड़ा हुआ है, हमारा ऑन ग्रुप जुड़ा है, कौन सा, कीटोन वाला ग्रुप जुड़ा है। और कीटोन के लिए सफिक्स 2 क्या यूज करते हैं, लोग ऑन लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा 3, 5 डाई ऑन, क्या हो जाएगा हमारा 3, 5 डाई ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे कुछ और एग्जांपल थे, हम लोग कुछ और एग्जांपल के साथ में समझते हुए चलते हैं। अब हमारा अगला कंपाउंड ये दिया गया है, इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, अच्छे से लिख लेना है समझने के लिए। ये हमारा OH ग्रुप है जो किससे जुड़ा हुआ है, CH2 है। ठीक है, तो CH2OH, यहाँ पे CH2 का होल साइड, यानी हमारे CH2 के कितने कंपाउंड दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। तो 1 2 3 इस तरह से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। और फिर हमारा क्या है, फिर CH2 है, फिर हमारा क्या है, CH2 है, और इसी के आगे हमारा क्या होगा, इसी से हमारा है C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या है हमारा लास्ट में CH3। अब इसका हम लोग करेंगे नंबरिंग। अब हम लोगों को एक चीज देखना है, अब हम लोगों को जाना है प्रायोरिटी देखने के लिए कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 2 ग्रुप है, एक तो ग्रुप हमारा ये दिया गया है कीटोन वाला ग्रुप, और दूसरा हमारा ग्रुप कौन सा दिया गया है, अल्कोहल वाला ग्रुप। तो अब हमको प्रायोरिटी चेक करनी है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, कौन सा पहले होगा, किसको प्रीफिक्स बनाए किसको सफिक्स बनाए। तो हमको पता है कीटोन वाले ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होती है, कीटोन वाले ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, हाइड्रोक्सी वाले ग्रुप की प्रायोरिटी कम होती है अल्कोहल वाले ग्रुप की। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल को हम लोग क्या करेंगे, OH ग्रुप को बना देंगे हम लोग प्रीफिक्स, और हमारा CO को बनाए रखेंगे हम लोग सफिक्स, यानी इसको हम लोग सफिक्स 2 बना देंगे। ये तो बनी है सफिक्स 2, और इसको हम लोग सफिक्स है, इसको क्या बना देंगे हम लोग, प्रीफिक्स 2 बना देंगे। अब हमको जब मिल गया प्रायोरिटी CO की ज्यादा है, तो इसका मतलब जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो किधर से करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसी को तो इस नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग लोग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरह का नंबरिंग लोग करेंगे। अब हम इसका नाम लिखते हैं, तो हमने देखा कि 7 नंबर का मतलब क्या है, OH ग्रुप है, प्रीफिक्स 2 है। और प्रीफिक्स के लिए हम लोग OH ग्रुप के लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, OH ग्रुप के लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। तो क्या हो जाएगा हमारा 7 हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा 7 हाइड्रोक्सी। और हमारे कितने, अब हमारा यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स 1 नहीं, कोई भी साइक्लो बाइसाइक्लो पैरा कंपाउंड नहीं है, सीधा वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट के लिए 7 हमारे पास है, तो 7 के लिए क्या है, 7 कार्बन के लिए है, 7 कार्बन के लिए है, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन, क्या हो जाएगा, हेप्टेन। और 2 नंबर का क्या लगा हुआ है, ऑन, तो 2 ऑन, हेप्टेन 2 ऑन। तो हमने जैसा बताया था कि अगर सफिक्स 2 में A E I O U Y कुछ भी अगर पहला लेटर है तो हमारा इधर का जो E होता है क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं, और हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन। तो आज के लिए इतना काफी। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि फंक्शनल ग्रुप अगर दिया गया हो किसी भी कंपाउंड में तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।